दोस्तों मैं अनुराग तिवारी अपने YouTube चैनल तिवारीज लीगल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये भारत देश की समस्त माताओं और बहनों के लिए समर्पित है। अभी मैंने इसके पहले बहुओं का ससुराल में क्या क्या अधिकार है उस पर वीडियो बनाया, उसके बाद बहुओं का ससुराल की संपत्ति पर क्या क्या अधिकार है उसका वीडियो बनाया, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यदि ससुराल में रहते हुए किसी बहू की जो बहू के हस्बैंड हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाए, वैसे मैं वकील हूँ इसलिए मेरा ये बताना बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी बहुओं के हस्बैंड को भगवान दीर्घायु करे, लंबी आयु दे। लेकिन यहाँ बताना बहुत न्याय संगत होगा कि अगर दुर्भाग्यवश किसी वजह से हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है या पति की मृत्यु हो जाती है तो बहू का ससुराल में जो प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, ज़मीन जायदाद है, उस पर अधिकार किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं नित्य नए नए वीडियो बनाता रहूँ और आपको प्राप्त होता रहे। और आप लोगों का एक लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे हिम्मत को बढ़ाता है और हम लोग वीडियो बनाने का बहुत प्रयास करते हैं आपके लिए, कि आपको प्रसन्नता हो, आपको खुशी हो मेरा वीडियो देखकर। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी ससुराल में बहू के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो अब वहाँ पे बहू का क्या अधिकार होगा संपत्ति में। तो मैं एक चीज़ को बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर किसी माताओं और बहनों को और बहू को ये लगता है कि पति से शादी होने के उपरांत, पति से शादी होने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी पर अधिकार है वही बहू का हो गया, मतलब अगर बहू ये समझती है कि मेरे हस्बैंड हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मेरी भी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। ये कहने में, बोलचाल की भाषा में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके हस्बैंड के जो प्रॉपर्टी है वो आपकी भी हो गई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसके नाम से है तो कानूनन वो हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आप उसको मालिकाना हक के तहत ना ही खरीद सकती हैं, ना ही बेच सकती हैं, ना किसी और को दे सकती हैं, ना ही किसी को आप गिफ्ट डीड कर सकती हैं। पति ही अपने संपत्ति का पूरा स्वामी है। वो चाहे तो आपको दे, चाहे तो आपको ना दे, वो चाहे तो अपने बच्चों को दे, चाहे तो वो ना दे। तो जो ये भ्रांति फैली हुई है कि समस्त जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, उनको लगता है कि जो हस्बैंड का वो मेरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, हस्बैंड अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को भी ना दे तो कोई गलत नहीं है कानून के हिसाब से, और वो अपने बच्चों को भी प्रॉपर्टी ना दे तो भी कोई गलत नहीं है। यदि अगर हस्बैंड ने अपने जीते जी किसी के नाम वसीयत कर दी है, मैं यहाँ आपको ये क्लियर कर दूँ कि वसीयत का मतलब क्या होता है। वसीयत का मतलब होता है कि अगर मैं अपने जीते जी किसी को मैंने वसीयत कर दी है तो वो वसीयत मरने के बाद, मेरे मरने के बाद लागू होगी। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने अपने प्रॉपर्टी को मैंने अपने बच्चे के नाम से वसीयत कर दी, तो वो जो मैंने वसीयत करी है उसमें मैं ये लिखूंगा कि मेरे बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा, या मेरे किसी रिश्तेदार को कितना हिस्सा मिलेगा, या मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं वसीयत। लेकिन वसीयत तभी लागू होगी जब मैं मरूँगा, मतलब जब वसीयत करने वाला मर जाए तब उसकी वसीयत लागू होगी, मतलब तब उसकी वसीयत में जो लिखा होगा संपत्ति को उसको कितना मिलना है, तब वो लोगों को मिलेगा, जीते जी नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से यदि पति किसी के नाम वसीयत कर गए हैं तो भी जिसके नाम वसीयत कर गए हैं वो प्रॉपर्टी उन्हीं को ही मिलेगी, उसकी पत्नी को भी नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। ये तो हो गई जीते जी वाली बात। अब अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी होती है, और पत्नी की अगर माँ जीवित है तो, और उसके बच्चे जीवित हैं तो, मतलब एक पति की मृत्यु के बाद अगर उसकी सगी माँ जीवित है और उसके बच्चे जीवित हैं, उसकी पत्नी जीवित है, मतलब विधवा और विधवा के बच्चे और उसकी सगी माँ, मृतक की सगी माँ, इन तीनों का ही प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं होगा, ना ही मृतक के भाई का, ना ही मृतक के बहन का। मतलब किसी पत्नी के पति के भाई बहन कोई भी रिश्तेदार हो, उसको वो प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी मिलना है तो सिर्फ उसके विधवा को मिलेगी, और उसके बच्चे अगर हैं तो उसको मिलेगी, और अगर उसकी माँ जीवित है तो उसको मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी माताओं और बहनों कि पति के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है उस पर बहू का या पत्नी का क्या अधिकार है। इसी प्रकार से यदि सास ससुर बिना वसीयत किए हुए उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर उस पर विधवा क्लेम कर सकती है। मतलब अगर आपके सास ससुर की मृत्यु हो गई है, बिना किसी को अपना ज़मीन लिखे पड़े, बिना किसी को वसीयत किए हुए अगर उनकी मृत्यु हुई है, तो भी उस पर एक विधवा अपना क्लेम कर सकती है, उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जता सकती है।
तो आज का जो मेरा वीडियो है ये यही मेरा बताने का मकसद था कि पति की मृत्यु के बाद बहू का प्रॉपर्टी पर क्या क्या अधिकार है। तो मैं एक बार फिर से चलते चलते आपको समझा दूं कि अगर आपका पति जीवित है तो और पति के नाम कोई ज़मीन है तो वह अपने जीवित रहते वह ज़मीन किसी को भी दे सकता है, आपको देने के लिए वो बाध्य नहीं है। मतलब एक पति अपने पत्नी को कोई भी प्रॉपर्टी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, वह जिसको चाहे उसको प्रॉपर्टी दे, वो उसी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ये जो भ्रांति है इसको आप लोग दूर कर लीजिए माताओं और बहनों कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वही मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड जिसको चाहे उसको देगा, अगर वो चाहे तो आपको ना भी दे। इसी प्रकार से सास ससुर भी हैं, अगर उन्होंने किसी और को प्रॉपर्टी दे दी तो दे दी, आप उसको ले नहीं सकती हैं कानूनन, चाहे वो अपने बेटे को दे चाहे किसी और को दे। सास ससुर उसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकती हैं। हाँ, अगर सास ससुर की डेथ हो जाती है बिना वसीयत किए हुए, बिना आपको लिखे पढ़े हुए ज़मीन डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन आपकी ही मानी जाएगी। तो आशा है मेरे इस वीडियो से समस्त माताओं और बहनों को मदद मिली होगी कि पति की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पर किसका कितना कितना अधिकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।